नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे जो कि CG टेट है, छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती परीक्षा है, C टेट है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो आपके छात्रावास अधीक्षक की जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें भी इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसके सिलेबस से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं, उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न ही आपके पूछे जाने हैं। तो ये वीडियो आपके जो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो CG टेट C टेट की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो चलिए, यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। तो देखिए, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 90 से 110 के बीच होती है, उनकी वो कौन सा बच्चा कहलाता है? सामान्य बुद्धि का, प्रखर बुद्धि का, उत्कृष्ट बुद्धि का, प्रतिभाशाली। तो देखिए, जिस बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होती है, 90 से 110 तक होती है, वो जो है कौन सा बच्चा कहलाता है? वो बच्चा कहलाता है आपका सामान्य बुद्धि का कहलाता है। अब देखिए, प्रखर बुद्धि मतलब तीव्र बुद्धि। तो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसकी बुद्धि लब्धि होती है आपके 110 से लेकर 119 या 120 मान सकते हैं, ठीक। उसके बाद उत्कृष्ट बुद्धि वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो उत्कृष्ट बुद्धि वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है आपके 120 से 139। और प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है आपके 140 या 140 से ऊपर। तो ये आपका बुद्धि लब्धि से संबंधित था। तो इसमें आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न आपके बुद्धि लब्धि से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं, तो जिसमें आपके इसमें चारों ऑप्शन जो दिया है उसको मैं बता दिया हूँ। चलिए देखते हैं आगे। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो देखिए, जो RT एक्ट है वो जो है कितने उम्र के बच्चे के लिए लागू है बोल रहा है। तो देखिए, ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो इसके तो करेक्ट आंसर है आपका 6 से 14 वर्ष। जो RT एक्ट 2009 है वो जो है कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो वो जो है आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। आगे देखते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो देखिए, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, आपके CG टेट में आया है, टीचर भर्ती में आ चुका है, ठीक है। तो देखिए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? A है मनोविश्लेषण विधि, B तुलनात्मक विधि, C विकासीय विधि, D सांख्यिकी विधि। तो देखिए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे जो अच्छी विधि मानी जाती है वो है आपकी विकासी विधि। कौन सी विधि है? विकासी विधि जो है सबसे अच्छी मानी जाती है बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें प्रारंभ में जो है 7 प्रकार के बुद्धि जो है निर्धारित किए थे। तो उनमें से कौन सा बुद्धि नहीं है? प्रारंभ में 7 प्रकार के बुद्धि बताए थे, उसके बाद जो है फिर 8वीं प्रकृतिवादी को जोड़े, फिर अस्तित्ववादी को 9वें में जोड़े। तो देखिए, जो प्रारंभ में 7 बुद्धि बताए थे, 7 प्रकार के बुद्धि गार्डनर ने, उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है? तो A स्थान संबंधी बुद्धि, B भावात्मक बुद्धि, C वैयक्तिक बुद्धि, D भाषात्मक बुद्धि। तो देखिए, इसका आंसर है आपका भावात्मक बुद्धि जो है 7 बुद्धि में शामिल नहीं था, ठीक है। ये हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं उसमें भावात्मक बुद्धि शामिल नहीं है। अगला देखते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन दिया है 125, B 80, C 120, D 100। तो देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने की जो सूत्र है वो जो है आपका क्या है? वो है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु
मल्टीप्लाई आपका 100। तो ये जो है किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए ये सूत्र है। तो देखिए इसका कितना निकलेगा आपका, देखिए मानसिक आयु है आपका 5 वर्ष और वास्तविक आयु है आपका 4 वर्ष। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकलेगा, कितना निकलेगा, ये निकलेगा 125 निकलेगा। चलिए अगला देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो देखिए मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ए बी एन झा, बी स्किनर, सी डेविस, डी वुडवर्थ। तो देखिए ये कहा है आपके स्किनर ने। किसने कहा है? ये स्किनर ने कहा है। करेक्ट आंसर आपका क्या है? स्किनर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो देखिए हिंदी अक्षर जो है उसको बालक जो है किस आयु में पहचानने लगते हैं? ए 3 वर्ष में, बी 4 वर्ष में, सी 5 वर्ष में, डी 6 वर्ष में। तो देखिए इसका आंसर है आपका 5 वर्ष में। करेक्ट आंसर है 5 वर्ष। एलेक्सिया है, देखिए एलेक्सिया, ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता, डी सुनने की अक्षमता। तो देखिए एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया है आपका डिस्लेक्सिया। एलेक्सिया तो क्या है? आपका पढ़ने की अक्षमता है। एलेक्सिया आपकी क्या, कौन सी अक्षमता है? पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। अगला देखते हैं। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? तो देखिए प्याजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो किस आयु से मानी जाती है? तो ए 0 से 2 वर्ष, बी है आपका 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष, डी है 11 से 15 वर्ष। तो देखिए औपचारिक संक्रियात्मक प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उसने बच्चे के विकास को जो है 4 औपचारिक अवस्था 4 संक्रियात्मक अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें आपका शुरू है संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होता है आपका, जिसको इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। उसके बाद है आपका 2 से 7 वर्ष, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। उसके बाद है आपका 7 से 11, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। उसके बाद आपका 11 से 15 वर्ष जो है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 से 15 वर्ष। अगला देखते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो देखिए गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए 150 दिन, बी 280 दिन, सी 390 दिन, डी 460 दिन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है इसका 280 दिन। दोस्तों इसका वीडियो का जो है PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अगला देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? ए पेस्टोलॉजी, बी वाटसन, सी स्टेनले हॉल, डी जेम्स सल्ली। तो देखिए किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो ये है आपका करेक्ट आंसर पेस्टोलॉजी। करेक्ट आंसर है पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास होता है ए सिर से पैर की ओर, बी पैर से सिर की ओर, सी दोनों ओर से, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बालक का जो विकास होता है 2 प्रकार से होता है, एक तो सिर से पैर की ओर और मध्य से बाहर की ओर। तो देखिए ये आपका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सिर से पैर की ओर। अगला देखते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन है। तो देखिए विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी दिशा सिर से पैर की ओर, डी वर्तुलाकार गति। तो देखिए विकास के संबंध में अगर हम कथन को देखेंगे तो सार्वभौमिक विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये करेक्ट आंसर है। नहीं, करेक्ट है विकास के संबंध में। दिशा सिर से पैर की ओर होती, ये भी करेक्ट है। वर्तुलाकार गति, ये भी करेक्ट है। तो देखिए कौन सा करेक्ट है? विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है, चूँकि यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर दिया है, इसलिए हमारा जो है विकास के संबंध में जो गलत कथन होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है विशिष्ट से समान की ओर, ये जो है विकास के संबंध में गलत कथन होगा। अगला देखते हैं। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। ठीक है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो देखिए गर्भावस्था में जो काल की अवस्था कौन सा नहीं है? गर्भाधान काल की अवस्था कौन सा नहीं? ए दिया है शैशवावस्था,
बी डिम, सी बीजकरण, डी भ्रूणावस्था। तो देखिए गर्भधान काल की अवस्था कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें डिम जो है गर्भधान काल की अवस्था है, बीजकरण भी है, भ्रूणावस्था भी। कौन सा नहीं है, शैशवावस्था नहीं है। कौन सा नहीं है, शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म के बाद 2 वर्ष तक को शैशवावस्था कहा जाता है। अगला देखते हैं, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ए मन तथा शरीर का विकास, बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी शरीर तथा हृदय के विकास, डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो देखिए मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास। अगला देखते हैं हम लोग, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, ए पैर का, बी सिर का, सी धड़ का, डी सभी का। तो देखिए सर्वप्रथम निर्माण होता है आपके सिर का। करेक्ट आंसर क्या है, सिर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है, ए 206, बी 230, सी 270, डी 320। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका 270। अगला नेक्स्ट देखते हैं, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक जो है अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कब से करता है, ए 6 महीना 6 माह, बी 8 माह, सी 9 माह, डी 3 माह। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या है आपका, बालक अपनी माँ को कब से पहचानना चालू कर देता है, तो ये है आपका 3 माह से। 3 माह से बालक जो है अपनी माँ को पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बालक जब जन्म लेता है तो उसके शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, ए 300 ग्राम, बी 350 ग्राम, सी 400 ग्राम, डी 450 ग्राम। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या है, शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पना जगत में विचरण होता है। देखिए कौन से अवस्था में जो है कल्पना जगत में विचरण होता है, ए शैशवावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी बाल्यावस्था में, डी शैशवावस्था व किशोरावस्था में। तो देखिए कल्पना जगत में विचरण होता है आपके शैशवावस्था में भी होता है और किशोरावस्था में भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, ए 5 वर्ष में, बी 2 वर्ष में, सी 3 वर्ष में, डी 4 वर्ष में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है इसका 5 वर्ष में। 5 वर्ष में वो मुख्य रंगों को पहचानने लगता है। अगला देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि छोटे छोटे वाक्यों को जो बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है। यह कार्य किस अवस्था में होता है, ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो देखिए छोटे छोटे वाक्यों को कौन सा अवस्था से बोलना चालू कर देता है बच्चा, शैशवावस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। देखिए निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, ए प्रकाश, बी माँ, सी ध्वनि, डी भोजन। तो देखिए किस घटना की ओर जो है बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, तो ये करता है आपके प्रकाश की ओर। करेक्ट आंसर है आपका ए प्रकाश की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। अब देखिए बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, ए दमन, बी शांत, सी उत्तेजित, डी सक्रिय। तो देखिए बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, तो बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर है आपका बी शांत किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई है, ए 1930, बी 1887, सी 1879, डी 1590। तो देखिए भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई है आपके 1930 में। क्वेश्चन आया हुआ है, ज़्यादातर इसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके किसी एग्जाम में नहीं आए होंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो 50 में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 26 में, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। ए रुचियों, तो देखिए रुचियों का सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, तो बी आवश्यकताएं, तो सी असुरक्षा, डी अभिव्यक्ति। तो देखिए सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, रुचि का प्रभाव सामाजिक विकास पर पड़ता है, आवश्यकता का प्रभाव भी सामाजिक विकास पर पड़ता है, अभिवृत्ति का भी प्रभाव सामाजिक विकास पर पड़ता है। किसका प्रभाव जो है सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता है, तो असुरक्षा का प्रभाव जो है सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, डी स्वकेंद्रित अवस्था। तो देखिए चरित्र निर्माण से संबंधित जो अवस्था है वो करेक्ट आंसर है इसका बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। करेक्ट आंसर क्या है आपका बी जो है करेक्ट आंसर है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। ए हरलॉक, बी जेम्स डेवर, सी मैकडूगल, डी मुनरो। तो देखिए विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता प्रस्फुटित करता है, यह कथन है आपका हरलॉक का। करेक्ट आंसर क्या है आपका हरलॉक जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन कई आ चुका है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है। देखिए किशोरावस्था से संबंधित कथन है कि किशोरावस्था जो है एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है। ए जॉन एंड सिम्पसन का, बी गैसल, सी स्टेनली हॉल, डी ग्रिटफ्रे। तो देखिए करेक्ट आंसर है इसका आपका स्टेनली हॉल का। करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। तो देखिए किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाला है। ए हेंड्रो रिपोर्ट, बी जीन पियाजे, सी फ्रेडरिक ट्रेसी, डी ई एल पिल। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि समायोजन है, तो देखिए समायोजन के बारे में किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने कहा है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका जीन पियाजे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, बी तर्क एवं निर्णय, सी स्मृति का विकास, डी अवबोध की क्षमता। तो देखिए मानसिक विकास, तो देखिए तर्क एवं निर्णय क्षमता का विकास मतलब मानसिक विकास है, स्मृति का विकास भी मानसिक विकास है, अवबोध की क्षमता भी मानसिक विकास है। मानसिक विकास कौन सा नहीं है, देखिए अगर आप देखेंगे तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई बढ़ना, तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई बढ़ना ये क्या है, शारीरिक विकास है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। देखिए मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, कब होती है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था के बाद, डी प्रौढ़ावस्था में। तो देखिए हड्डियों की संख्या कम से कम होती है इसमें प्रौढ़ावस्था में, करेक्ट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। तो देखिए वजन बढ़ाने की, बी शिक्षा की, सी समायोजन की, डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो देखिए किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है, ये है आपकी समायोजन की। समायोजन की समस्या जो है किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या मानी जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष
तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है। देखिए जो पूर्व में क्वेश्चन था समायोजन की समस्या, मतलब वही है कि किशोरावस्था के में जब क्या होता है, बच्चे के मन में संघर्ष, तूफान, तरह तरह के विचार जो है उठते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, कई एग्जाम में आ चुका है। ए स्किनर का, बी स्टेनली हॉल का, सी एल किलपैट्रिक का, डी थर्नाडाइक का। तो देखिए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कहा है आपके स्टेनली हॉल ने कहा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है? तो यह है आपके 4 अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार, सीधा सीधा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ए 18 माह से 3 वर्ष, बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, सी 6 से 12 वर्ष तक, डी किशोरावस्था। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो पहल करता है और साथ में दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पहल बनाम दोष अवस्था हो जाएगा। कौन सा है आपका? 3 से 6 वर्ष। एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? एरिक्सन ने दिया था आपका मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है बोला है। देखिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नीचे ऑप्शन है, ए परिवार का वातावरण, बी धार्मिक वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी परिवार की आर्थिक स्थिति। तो देखिए कौन सा जो है मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है आपका धार्मिक वातावरण। करेक्ट है आपका बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? देखिए नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत, जिसको नैतिक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं, ए कोहलबर्ग, बी एरिक्सन, सी फ्रायड, डी पावलोव। तो देखिए कोहलबर्ग जो है ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? कोहलबर्ग। पावलोव ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया था। एरिक्सन ने दिया था एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो देखिए वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग जो है चूहों पर किसने किया था, ये प्रश्न भी आ चुका है, पहले वाला भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, मैक्सिमम प्रश्न जो है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम प्रश्न जो है 50 में आपके लगभग 40 के आसपास के क्वेश्चन जो है किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ए कार्ल पियर्सन ने, बी मैकडूगल ने, सी मेंडल ने, डी पावलोव ने। तो देखिए ये चूहों पर प्रयोग किसने किया था? वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग तो ये किया था आपका मेंडल ने। करेक्ट आंसर क्या है आपका? मेंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? देखिए कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो बालक कैसा है? ऊर्जावान भी है, मित्रवत भी है। तो उस बालक का लक्षण निम्न नीचे में से कौन सा नहीं है? ए खुशमिजाज, बी सामाजिक, सी आसानी से चिढ़ने वाला, डी ऊर्जा का उच्च स्तर। तो देखिए ऊर्जावान बोला है तो ऊर्जा का उच्च स्तर तो होगा उसका लक्षण, मित्रवत बोला है तो खुशमिजाज भी होगा, सामाजिक भी होगा। ठीक है, आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होगा। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आसानी से चिढ़ने वाला। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, किशोरावस्था किस उम्र से प्रारंभ होती है? ए 10 वर्ष की आयु से, बी 16 वर्ष की आयु से, सी 12 वर्ष की आयु से, डी आपका 18 वर्ष की आयु से। तो देखिए किशोरावस्था प्रारंभ किस में होता है? आपके 12 वर्ष की आयु से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12 वर्ष की आयु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णतः, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय
किसने दिया? ए कार्ल रोजर्स, बी फ्रायड, सी फ्रांसिस गाल्टन, डी इवान पावलोव। तो देखिए पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था आपके ए कार्ल रोजर्स ने। करेक्ट आंसर क्या है? कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? वस्तु स्थायित्व, ठीक है। तो देखिए ए पियाजे, बी फेस्टिंगर, सी एरिक्सन, डी बेलॉक। तो देखिए वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता किसने दी थी? तो ये दी थी आपके पियाजे ने। करेक्ट आंसर क्या है? पियाजे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? क्या बोल रहा है? देखिए सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ए पराहम केंद्रीयता, बी केंद्रीयता, सी सजीव चिंतन, डी वस्तु स्थैर्य। तो देखिए सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो ये है आपका सजीव चिंतन की ओर। करेक्ट आंसर आपका क्या है? सजीव चिंतन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? देखिए क्या बोला है? किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ए बी एफ स्किनर, बी अल्बर्ट बंडूरा, सी नॉम चॉम्स्की, डी ई सी टालमेन। तो देखिए करेक्ट आंसर है इसका आपका नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 46। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? क्या बोला है? फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ए मुखी, बी गुदी, सी लैंगिक, डी प्रसुप्ति। तो देखिए कौन सी विकास अवस्था में? तो करेक्ट आंसर है आपका सी लैंगिक। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? ए अंकगणिती, बी सदृश्यता या समानता, सी शाब्दिक तर्क, डी चित्रपूर्ति। देखिए क्या बोला है? निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका चित्रपूर्ति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बाल मनोविज्ञान का खालिस्तान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ए मनोविश्लेषणात्मक, बी व्यवहारात्मक, सी क्रांतिक अवस्था समूह, डी संज्ञानात्मक। तो देखिए बाल मनोविज्ञान का खालिस्तान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो ये होता है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। करेक्ट आंसर है ए। करेक्ट आंसर क्या है? ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ए प्रियर, बी सीन, सी डार्विन, डी स्टन। देखिए क्या बोला है? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके करेक्ट आंसर है डार्विन ने। करेक्ट आंसर सी है डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब ये 50 है, 51 से लेकर लगभग जो है 500 से 1000 प्रश्न जो है मैं अपनी यूट्यूब चैनल में कराने वाला हूँ। तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो जो है कंटिन्यू में नहीं आएगा तो एक दिन अल्टरनेट में आ सकता है, ठीक है। या तो कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।